नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, आइए आज हम नवम वर्ग के संस्कृत पाठ्य पुस्तक पीयूषम के 8वें अध्याय, जिसका शीर्षक नीति पद्यानि है, का वाचन करेंगे। बच्चों, नीति पद्यानि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, नीति प्लस पद्यानि। नीति का अर्थ क्या होता है? सुंदर बातें, अच्छी बातों से युक्त जो बातें होती हैं, जो व्यवहारिक ज्ञान से संबंधित होती है, उसे क्या कहते हैं? नीति कहते हैं। अब पद्य क्या है? संस्कृत में कविता को पद्य बोला जाता है। तो चलिए, आपके ही बुक में, आपके पुस्तक में नीति के बारे में क्या कहा गया है, पहले उसको देख लेते हैं। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देखिएगा कि नीति के बारे में क्या कहा गया है। लिखा है, संस्कृत भाषायाम नीति विषयकम विपुलम साहित्यम वर्तते। है ना? संस्कृत भाषा में नीति संबंधित विपुलम यानी विशाल साहित्य वर्तते यानी है। तो संस्कृत भाषा में नीति विषयक विशाल साहित्य है। सदाचारस्य शिक्षया नीतिः मानवान् उन्नतान् करोति। कहा, इसका अर्थ है कि सदाचार की शिक्षा के लिए जो नीति होती है वो मानव का उदय करती है। नीतिः क्वचित कथारूपेण प्रकाश्यते क्वचित पद्य रूपेण। बच्चों, इसमें कहा गया है कि जो नीति है वो कहीं कहीं कथा के रूप में प्रकाशित किया जाता है और कहीं कविता के रूप में प्रकाशित होता है। तो कह रहा है कि पंचतंत्रम कथात्मको नीति ग्रंथः अस्ति, यानी जो पंचतंत्र रूपी कथा है वो क्या है? नीति ग्रंथ है, जो कथा के रूप में है। नीति शतकम, चाणक्य नीति दर्पणः, विदुर नीतिः एवं आदयः ग्रंथा पद्यात्मकाः। अब पंचतंत्र तो कह रहा है कि पंचतंत्र कथा के रूप में है, तो ये जो नीति शतक है, चाणक्य नीति दर्पण है, विदुर नीति है, इस तरह के ग्रंथ जो है वो पद्यात्मक है, यानी कविता के रूप में है। सर्वे अपि ते मानवस्य प्रगतिम उपदिशन्ति। सभी क्या कर रहे हैं? मानव का, मनुष्य का प्रगति को प्रशस्त करते हैं, यानी उनके जो मार्ग होते हैं, जीवन रूपी जो मार्ग होते हैं, उसमें प्रगति को सुनिश्चित करते हैं। तैः मानवः विचारपूर्वकं स्वकीयं मार्गं निश्चित्य सत्कार्यं कृत्वा उन्नतो भवति। इसका अर्थ यह हुआ बच्चों कि ये जो नीति है उसके द्वारा मानव क्या करता है कि विचार पूर्वक स्वकीय मार्गम निश्चित, यानी ये नीति से प्रेरित होकर मानव अपने मार्ग को निश्चित करता है और सत्कार्यम यानी अच्छे काम को करते हुए उन्नतो भवति, उन्नति को प्राप्त करता है। समाजस्य हिताय उपयोगी च जायते, और ये नीति क्या करती है? समाज के लिए उपयोगी होती है। प्रस्तुते पाठे भर्तृहरिकृतस्य नीतिशतकस्य सरलानि पद्यानि संकलितानि सन्ति। प्रस्तुत पाठ में भर्तृहरिकृत नीति शतक के सरल पद्यों को लिया गया है। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं कि भर्तृहरि के कौन कौन से पद्यों को आपके इस प्रस्तुत पाठ में लिया गया है। तो आप स्क्रीन पे देखिए, पहला जो श्लोक है उसमें कहा गया है कि अज्ञः सुखम आराध्यः सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञः ज्ञानलव दुर्विदग्धम ब्रह्मा अपि नरम न रंजयति। बच्चों, भर्तृहरि ने कहा है कि संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं जिन्हें सिखाने में आपको क्या क्या कठिनाई आ सकती है। पहला आप श्लोक देखिए, उसमें लिखा हुआ है अज्ञः, यानी जो ज्ञानहीन है, जो कुछ नहीं जानते हैं। दूसरा है विशेषज्ञ, यानी जो कुछ जानते हैं। और तीसरा है ज्ञान लव दुर्विदग्धम,
यानी जो थोड़े से ज्ञान को प्राप्त करके अपने आप को महाज्ञानी समझने की भूल कर लेते हैं। तो इस श्लोक के माध्यम से भर्तृहरि कह रहे हैं कि अज्ञः सुखम आराध्यः, यानी जो ज्ञानहीन है उसको क्या किया जा सकता है, आसानी पूर्वक समझाया जा सकता है, किसी चीज़ का ज्ञान दिया जा सकता है। सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञः, और जो कुछ थोड़ी जानकारी रखते हैं उनको और आसानी से समझाया जा सकता है, ज्ञान दिया जा सकता है। लेकिन ज्ञान लव दुर्विदग्धम, थोड़ी सी ज्ञान प्राप्त करके अपने आप को महाज्ञानी समझने की भूल कर बैठते हैं, अहंकारी बन जाते हैं। वैसे नर को ब्रह्मा अपि नरम न रंजति, ब्रह्मा भी नहीं समझा सकता है। तो इस पद्य से बच्चों यही सीख मिलती है कि हमें जरा सा ज्ञान प्राप्त करके अहंकारी नहीं बनना चाहिए। जहाँ हम अहंकारी बन गए वहाँ हमारा सीखना समाप्त हो जाता है, हम नई बातों को सीख ही नहीं पाते हैं। इसलिए हमको हमेशा हमें अल्पज्ञ या विशेषज्ञ ही बने रहना चाहिए, तभी हमारा उन्नति संभव है। अब आइए अगले श्लोक को देखते हैं कि उसमें क्या कहा गया है। बच्चों इस श्लोक में कहा गया है कि मनुष्य तो सभी हैं, लेकिन क्या सभी मनुष्य रूपेण हैं? क्या वो मनुष्य के दायित्व को पूरा कर रहे हैं? तो इस श्लोक में कहा गया है येषां न विद्या न तपो न दानम न चापि शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति। इसमें भर्तृहरि ने कहा है कि जिसमें न तो विद्या है, न तप है, न दान है, न च अपि शीलम, न शील है, अच्छा आचरण है, न गुणो न धर्मः, न गुण है, न धर्म है, ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति। वे इस मृत्यु रूपी पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में भार स्वरूप मृगाः चरन्ति, जिस प्रकार से जानवर चरता है उसी प्रकार से चरते रहते हैं। बच्चों इस पृथ्वी को मृत्यु लोक क्यों कहा गया है, क्या आपको पता है? जी हाँ, जो भी इस पृथ्वी पे आते हैं, चाहे वो प्राणी हो, मनुष्य हो, जानवर हो, सभी को मर के ही जाना होता है। इसलिए इस भूमि को, पृथ्वी को मृत्यु लोक कहा जाता है। और मनुष्य तो सभी होते हैं, लेकिन वास्तव में वे मनुष्य कौन होते हैं जिसमें विद्या हो, तप हो, शील हो, आचरण हो, है ना? तो अपने आप को इसके अनुरूप इन गुणों को अपने आप में समाहित करना चाहिए और हमें वास्तव में एक मनुष्य बनना चाहिए। नहीं तो हम लोग भी मृत्यु लोक के भुवि भारभूताम मनुष्य चरंती, है ना? हम लोग भी क्या करेंगे, मनुष्य के रूप में रहते हुए भी अगर विद्या नहीं प्राप्त कर सके, तप नहीं कर सके, तब क्या किसी चीज़ को प्राप्त करना, विद्या अर्जन करना, अच्छे आचरण को अपने आप में ढालना, है ना? तो ये सभी गुणों को जब अपने आप में हम समाहित करेंगे तभी हम क्या बनेंगे, सही अर्थ में मनुष्य बनेंगे। अन्यथा हम लोग भी जानवर बनकर पृथ्वी पर मनुष्य रूपेण, यानी मनुष्य के रूप में होते हुए भी भार स्वरूप ही रहेंगे। अब चलिए अगले श्लोक में क्या कहा गया है वो देखते हैं। यहाँ पे आपको सत्संगति का इम्पोर्टेंट बताया गया है, सत्संगति के महत्व को बताया गया है। आप सभी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो अकेले नहीं रह सकता है, इसलिए वो क्या करता है, मित्रता करता है। और सही पूछिए तो मित्रता से ही एक आदमी की पहचान होती है कि आप कैसे संगति में रहते हैं। इस पे एक श्लोक भी है, बहुत अच्छी श्लोक है। कहा गया है कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति कीजिए वैसे ही गुण हो। मतलब स्वाति एक नक्षत्र है बच्चों, अगर उसका एक बूंद
कदली में गिर जाए, केले में गिर जाए, सीप में गिर जाए और भुजंग में गिर जाए तो वो अलग अलग क्या होता है, रूप धारण कर लेता है। जैसे अगर वो केले में गिरता है तो क्या हो जाएगा, गोंद का रूप धारण कर लेगा। सीप में वही जल गिरेगा तो क्या होगा, मोती बन जाएगा। और वही बूंदे अगर सांप के मुख में गिर गया तो क्या हो जाएगा, वो विष का रूप धारण कर लेगा। तो देख रहे हैं आप कि मित्रता का कितना असर हो रहा है, संगति का कितना असर हो रहा है। तो आपको इसी श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि जो सच्ची अच्छी मित्रता है, संगति है, वो आपका क्या क्या कर सकता है। तो आइए उस श्लोक को देखते हैं और उसके अर्थ को समझते हैं। बच्चों यहाँ कह रहा है, जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नतिम दिस्ति पापम अपाकरोति चेतः प्रसाद्यति दिच्छो तनोति कीर्तिम सत्संगतिः कथ्य किम न करोति पुंसाम। कह रहा है कि सत्संगति से क्या होता है, सत्संगति जाड्यम धियो हरति, यानी जो बुद्धि की मूर्खता है सत्संगति उसको हरती है। सिंचति वाचि सत्यम, और वाणी को सत्य रूपी जल से सींचती है। मानोन्नतिम दिस्ति, और क्या करता है, चारों दिशाओं में हमारे मान को सम्मान को बढ़ाता है। पापम अपाकरोति, तोड़ दीजिए इसको, संधि विच्छेद कर दीजिए तो हो जाएगा पापम प्लस अपाकरोति, यानी पाप को दूर करती है। चेतः प्रसाद्यति, चेतः, चेतः यानी क्या होता है, हृदय, यानी हृदय को क्या करता है, आह्लादित करता है। दिच्छो तनोति कीर्तिम, चारों दिशाओं में आपके यश को फैलाता है। कौन, सत्संगति। तो इसलिए कवि कह रहे हैं कि सत्संगति कथ्य किम न करोति पुंसाम, तो कहिए सत्संगति पुरुषों का क्या अच्छा नहीं कर रही है, बुद्धि की जड़ता को हर रही है, वाणी को सत्य रूपी जल से सींच रही है, दिशाओं में आपके यश को बिखेरती है, आपके पाप को दूर करती है। चेतः प्रसाद्यति, यानी आपके हृदय को आह्लादित करती है, खुश करती है और आपकी कीर्ति को चारों दिशाओं में बिखेरती है। तो कहिए सत्संगति यानी अच्छी मित्रता किस तरह से नर का यानी पुंसाम यानी मनुष्यों का कल्याण नहीं कर रही है। तो देखा बच्चों आपने कि कितनी अच्छी होती है ना मित्रता, लेकिन मित्रता अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। इसलिए हम लोग को हमेशा सतर्क रहना चाहिए कि हम लोग सदैव अच्छे लोगों के साथ अपनी मित्रता करें, जिससे हमारा कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, है ना। तो जब भी मित्रता कीजिए तो सामने वाले को परखिए कि वो अगला इंसान कैसा है। कहा भी गया है, पानी पियो छान कर और दोस्ती करो जान कर। तो आप हमेशा इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा और इस चीज़ का अनुकरण करते हुए ही किसी से मित्रता कीजिएगा। बच्चों अब हम अगले श्लोक को देखेंगे, जहाँ भर्तृहरि ने 3 तरह के लोगों को बताया गया है। एक नीच प्रवृत्ति के लोग, एक मध्यम प्रवृत्ति के लोग और एक उत्तम प्रवृत्ति के लोग। तो आइए श्लोक को देखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं कि तीनों प्रवृत्ति वाले लोगों के लिए उन्होंने क्या क्या कहा है। देखिए बच्चों अपने स्क्रीन पे, और आप अपने पाठ्य पुस्तक को भी खोल के रखिए। इसमें लिखा है, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भये न निच्चः, है ना। कह रहे हैं कि जो नीच प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो प्रारभ्यते न खलु विघ्न भये न, यानी वो विघ्न के, बाधा के भय से किसी कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते हैं। उसके बाद भी मध्यम प्रवृत्ति वाले लोग को कह रहे हैं कि प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्याः, यानी जो मध्यम प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो काम को करते तो हैं, शुरू तो करते हैं, लेकिन जैसे ही कोई संकट आ जाता है, बाधा आ जाती है, विघ्न आ जाता है, तो वो अपने काम को वहीं पे रोक देते हैं
अब देखिए उत्तम जन के बारे में भी क्या क्या कह रहे हैं। विघ्नः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारब्धम उत्तम जना न परित्यजन्ति। यानी कह रहे हैं कि उत्तम जन अगर किसी काम को करना स्टार्ट कर देते हैं, आरंभ कर देते हैं, तो जितनी भी बाधाएं आए वो अपने काम को करते ही जाते हैं जब तक उसका सफलतापूर्वक समापन न हो जाए। तो बच्चों इस श्लोक से क्या सीख मिली? आप किस प्रवृत्ति के बनना चाहिएगा? नीच प्रवृत्ति की, मध्यम प्रवृत्ति की या उत्तम प्रवृत्ति के? हमेशा हमें उत्तम प्रवृत्ति का ही इंसान बनना चाहिए। हमें अपना कार्य आरंभ करना चाहिए, जितनी भी विघ्न बाधा आए हमें निराश नहीं होना चाहिए, है ना। हमें हमेशा अपना काम करते रहना चाहिए जब तक कि उसका सफलतापूर्वक निष्पादन न हो जाए। चलिए अब हम अगले श्लोक को देखते हैं। इस श्लोक को देखिए। इस श्लोक में जो नीति निपुण व्यक्ति होते हैं, जो विद्वान व्यक्ति होते हैं, जो साधु संत होते हैं, जिन्होंने अपना मोह त्याग दिया है, सांसारिक सुख को त्याग दिया है, तो वे अपने पथ से विचलित नहीं होते हैं, है ना। उसके बारे में बताया गया है। आइए देखते हैं क्या बताया गया है। श्लोक में कहा गया, निंदन्तो नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्ति लक्ष्मीः समाविष्टु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः। है ना। कहा गया है निंदन्तु नीति निपुणा, यानी जो नीति में निपुण है वैसे लोगों की या तो निंदन्तु निंदा करो, यदि वा स्तुवन्ति, है ना, या स्तुति करो, वैसे लोगों के पास लक्ष्मीः समाविष्टु, है ना, वो ऐसे लोगों के पास या तो लक्ष्मी आए, बा यथेष्टम, या अपनी इच्छा के अनुसार चली जाए, अर्थात धन हो या न हो। अद्यैव बा मरणमस्तु युगान्तरे वा। अद्यैव, अद्य का अर्थ क्या होता है? आज। एव का अर्थ क्या होता है? ही। तो अद्य जो एव अद्यैव, यानी उनको आज ही मरना पड़े या कालांतर में मरना पड़े। न्यायात पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः, यानी जो धीर व्यक्ति होते हैं उनके पैर न्याय पथ से कभी भी विचलित नहीं होते हैं। चलिए बच्चों अब आगे के श्लोक को देखते हैं। बच्चों इस श्लोक को देखिए। इस श्लोक में बताया गया है कि तेजस्वी पुरुषों की आयु मायने नहीं रखती है ना। चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, अगर उनमें ज्ञान है तो हम उनकी आयु की गणना नहीं कर सकते हैं, वो ज्ञानी ही रहेगा। आइए पढ़ते हैं और इसके अर्थ को समझते हैं कि किस प्रकार तेजस्वियों की आयु की गणना नहीं की जाती है। कहा गया है, सिंह शिशुरपि निपतति मद मलिन कपोल भीतिषु। कहा है कि सिंह का बच्चा जो है, वो बच्चा यानी सिंह का बच्चा कितना छोटा होता है, तो कह रहा है कि सिंह का बच्चा भी मद मलिन कपोल भीतिषु, यानी जो मद से मलिन हो गए हैं ऐसे गाल वाले हाथियों पर क्या करता है? निपतति, यानी आक्रमण कर देता है। प्रकृति इयम सत्ववताम, ये सत्ववताम यानी जो तेजस्वी पुरुष होते हैं उनकी प्रकृति ही यही होती है। न खलु वयस तेजसो हेतुः, अतः जो तेजस्वी पुरुष होते हैं उनकी जो आयु है वो मायने नहीं रखती है। तो बच्चों इस श्लोक से देखिए कि जिस तरह से सिंह का बच्चा छोटा होते हुए भी विशाल हाथी पे आक्रमण कर देता है, तो सत्ववताम प्रकृति यानी जो जीव है, जो सिंह का बच्चा है, उसकी प्रकृति ही यही है आक्रमण करने की। उसी प्रकार से तेजस्वी व्यक्तियों की भी प्रकृति होती है ज्ञान बिखेरने की। तो अगर वो छोटा है तो उसमें आयु का कोई मायने नहीं रखता है, वहाँ उसका ज्ञान मायने रखता है। तो हमेशा ज्ञान का अर्जन करिए
और अपने जीवन को सफल बनाइए। चलिए अब आगे देखते हैं। बच्चों, अब अगले जो श्लोक है उसमें बताया गया है कि जो खल यानी जो दुष्ट पुरुष होते हैं और जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनकी मित्रता किस तरह से होती है। आपको कैसे पहचानना चाहिए कि जो जिनसे हमारी मित्रता है वो खलजन है या सज्जन व्यक्ति हैं। तो इस श्लोक में भर्तृहरि ने वही कहा है। आइए देखते हैं और उसके अर्थ को आत्मसात कर अपने जीवन को उन्नत बनाते हैं। यहाँ श्लोक में कहा गया, आरंभ गुर्वी छयीन क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमुपैति पश्चात दीनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जना नाम। आरंभ गुर्वी, आरंभ यानी शुरुआत, गुर्वी यानी जो बड़ा, छयीन क्रमेण लघ्वी पूरा वृद्धिम उपैति पश्चात। यहाँ जो खलजन है और जो सज्जन है उनकी मित्रता के बारे में बताया गया है कि जो बुरे व्यक्ति हैं उनकी मित्रता कैसी होगी। आरंभ गुर्वी यानी शुरू में वो बहुत अच्छी होगी, बहुत मित्रता बढ़ती जाएगी, एक वेग बढ़ जाएगी, लेकिन बाद में क्या होगा, छयीन क्रमेण लघ्वी यानी बाद में उनकी मित्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। उसी तरह से जो सज्जन व्यक्ति हैं उनकी मित्रता कैसे होगी, लघ्वी पूरा यानी पहले तो आपकी मित्रता बहुत थोड़ी थोड़ी होगी, है ना। आप बातों को एक दूसरे से दिल खोलकर मतलब शेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हर दोनों पक्ष क्या होता है, मापता है कि अगले की मित्रता किस तरह से या जिससे हम मित्रता कर रहे हैं क्या वो मित्र बनाने लायक है। तो जब ये लक्षण हो तो आप समझ जाइएगा कि आप कैसे लोगों से मित्रता कर रहे हैं। कर लघ्वी पूरा वृद्धि मुपैति पश्चात यानी शुरू में क्या होगी सज्जनों की मित्रता, खलजन दुष्ट जन की मित्रता से ठीक विपरीत होगी। पहले मित्रता बहुत कम होगी, धीरे धीरे वृद्धि मुपैति यानी वही बढ़ते जाएगा। किस तरह से बढ़ेगा, दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री, है ना। दिन के पूर्वार्ध और अपरार्ध यानी दिन के पूर्वाहन और अपराहन भाग की तरह अपराहन में छाया जिस तरह से बढ़ता है घटता है, उसी तरह से दोस्तों और सज्जनों की मित्रता भी पहले क्या होती है, बढ़ती है, बाद में घटती है। फिर सज्जनों की मित्रता क्या होगी, पहले घटी हुई रहेगी, बाद में बढ़ती जाएगी। तो देखा बच्चों आपने कि कितना सुंदर श्लोक है, कितने व्यवहारिक ज्ञान को इसमें समेटा गया है, व्यवहारिक ज्ञान समाहित है इसमें। तो आप भी जब भी किसी से मित्रता कीजिए तो परखिए कि आपकी मित्रता अगर बहुत जल्दी बढ़ रही है यानी खतरे की घंटी है, यानी सामने वाला व्यक्ति अच्छा व्यक्ति नहीं है, क्योंकि वो अच्छी मित्रता की निशानी नहीं है। जब भी सच्ची मित्रता होगी तो धीरे धीरे होगी और बाद में बढ़ती जाएगी। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे के श्लोक में क्या कहा गया है। बच्चों इस श्लोक को पढ़िए और देखिए कि इसमें क्या कहा गया है। विपदि धैर्यम, है ना, विपदि धैर्यम अथा अभिउदये क्षमा सदसी वाक्पटुता युद्धि विक्रमः। फिर से इसका हम ये उच्चारण करते हैं। विपदि धैर्य मथा अभिउदये क्षमा सदसी वाक्पटुता युद्धि विक्रमः यशसि चा अभिरुचिर्व्यसनम श्रुतौ प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मा, प्रकृति सिद्धमिदम ही महात्मा नाम। बच्चों इस श्लोक में जो महात्मा हैं, जो बड़े पर्सन हैं, है ना, जो बड़े लोग होते हैं, तो उनकी विशेषता बताई गई है कि वो किस तरह के लोग होते हैं। ठीक है, तो हम इसको पढ़ते हैं, आप समझिए कि इसमें क्या क्या कहा गया है। यानी जो उत्तम प्रवृत्ति के लोग होंगे, जो विशाल हृदय वाले लोग होंगे, उनकी विशेषता क्या है।
जो विशेषता है उसको इस श्लोक में बताया गया है। कह रहे हैं कि महात्मा नाम, है ना, जो महात्माओं की जो प्रकृति यानी उनका स्वभाव कैसा होता है, हम महात्माओं को कैसे समझते हैं कि वो महात्मा हैं, तो उसके लिए कहा गया है कि विपदि धैर्य, यानी अगर विपदा आ जाए, संकट आ जाए, तो जो महात्मा होते हैं वो क्या करते हैं, धैर्य रखते हैं। मथा अभिउदय, तोड़ दीजिए इसको, धैर्यम अथा अभिउदय, है ना, क्षमा, मतलब जो अगर उनकी स्थिति बहुत उन्नत है, वो बहुत ऊंचे पद पे हैं, तो उनकी प्रवृत्ति कैसी होगी, क्षमा। वो क्या करना जानते हैं, क्षमा करना जानते हैं। उसी तरह से और क्या विशेषता होती है, सदसी बाक पटुता, जब सभा में होते हैं तो वो बाक पटु होते हैं, मतलब बोलने वाले होते हैं, तर्क करने वाले होते हैं, तर्क के आधार पे अपनी बातें रखने वाले होते हैं। युद्धि विक्रम, और युद्ध में उनकी प्रवृत्ति कैसी हो जाती है, शक्तिशाली हो जाती है ना। अब देखिए, यशसी च अभिरुचि, उनका क्या में अभिरुचि होता है, धन में नहीं, सांसारिक सुख में नहीं, यशसी, है ना, यश में, मतलब कीर्ति अर्जन करने में उनकी अभिरुचि होती है। व्यसनम, व्यसनम यानी क्या, जो आदत में शुमार हो जाए, तो उनका आदत क्या होता है, श्रुतौ, यानी वेदों का श्रवण करना, पठन करना। तो फिर से इसका एक देख लेते हैं, विपदि धैर्य मथा अभिउदय क्षमा, सदसी बाक पटुता, युद्धि विक्रमः, यशसी चा अभिरुचिर व्यसनम, श्रुतौ प्रकृति सिद्धमिदं ही महात्मा नाम। यानी ये जो प्रकृति है वो किसकी सिद्ध प्रकृति है, महात्माओं की प्रकृति है। तो देखा बच्चों आपने, कितना ज्ञान से भरा हुआ, व्यवहारिक ज्ञान से लबालब ये श्रुतियाँ थी, श्लोक था। आप इसको बार बार पढ़िए, इसमें निहितार्थ जो संदेश है उसको अपने आचरण में लाइए। ठीक है बच्चों, आप इसको पढ़िए, ज्ञान अर्जन करिए। फिर हम एक नए विषय के साथ पुनः आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।